चलो लाओ जमा करो। लाए और बुक बंद कर भी करिए, बुक में बहुत कुछ लिखा है। चलो लाओ। नेक्स्ट कभी नहीं करना है, तो पढ़ाएंगे तब करना है। क्या नेक्स्ट? कुछ नहीं है नेक्स्ट। चलो अब बाकी लोग ला के रख देंगे। ओके, तो हमने पहली प्रॉपर्टी में यहाँ क्या पढ़ ली जरा बताओ तो। ऐसे कुछ नहीं है, आप मुझे प्रॉपर्टी बताइए। एसिड की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? केमिकल प्रॉपर्टी। अरे नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी बताओ। अब नहीं, आप बताओ एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। ओके अंशिका। एंड सो एकलव्य, व्हाट इज फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? सही है। अब जरा इस चीज पर आपके बुक में दिया गया एक चित्र देखिए। तो मान लीजिए कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है मोमबत्ती और उसको एक कैंडल, ये एक क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे ऐसे लगा दें तो ये ग्रिप कर दिया हमने। अब टेस्ट ट्यूब स्टैंड में हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। आप चाहे तो आपके पास एल्यूमिनियम फाइल है, एल्यूमिनियम फाइल डाल के और फिर थोड़ा सा आप क्या है कि एसिड डाल दें कोई भी, या जो भी आपके घर में। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है 10 रुपए की तेजाब की बोतल इन सभी पंसारी की दुकानों पे मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी एसिड डाल दो, वो सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। ये सबके यहाँ जो रखी हुई बोतल्स होंगी ना, जो झाड़ू लोग साथ एक ट्रांसपेरेंट बोतल, वो खतरनाक है। तो 10 रुपए लीटर सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गई? तो वो चीज इसमें तुमने क्या डाला बोलो? जिंक ग्रेन्यूल्स। और नहीं तो वो जो दवाई के होते हैं वो एल्यूमिनियम फाइल होते हैं, वो डाल दो, या एल्यूमिनियम फाइल को ही डाल दो और उसमें एसिड डाल दो। और फिर उसके बाद आप चाहें तो इसमें से ट्यूब निकाल दें और फिर चाहे तो बैलून भरने लग जाएं, तो हवा में उड़ जाएंगे वो बैलून, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भरी होगी। अच्छा, इसमें आपने क्या डाल दिया बोलो? HCl डाल दिया। बुक ने तो HCl डाला है। और जिंक ना डालो, एल्यूमिनियम की फाइल डाल दो, तो सबके पास है। दवाई के पर्चे वो डाल दो। अब इसके बाद इसको वाटर डिस्प्लेसमेंट, सोप सोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्या ऐसा आपकी बुक में दिया है कि मान लो सोप सोल्यूशन से होके गुजार रहे हैं और ये सोप सोल्यूशन का बर्तन है, तो जब इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो वो सोप के बबल के रूप में उठने लगेगी। और तो जो ये बबल बने, इसके नीचे दिया सलाई ले आओ, माचिस, मैच स्टिक, और जब वो जलती हुई इसमें आएगी तो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। और इसके अंदर कौन सी गैस भरी है? हाइड्रोजन। तो पॉप साउंड का मतलब है ये बर्न कैसे करेगी? वास्तव में इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो O2 के साथ होगी, यही इसकी बर्निंग है। कोई भी चीज O2 के साथ रिएक्ट कर जाए तो समझो उसकी बर्निंग हो गई, तो दैट इज इट बिकम्स वाटर। वो बात समझ में आ गई? एंड विच साउंड इज पॉप साउंड। सो और ये क्या है? सोप सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, H2 गैस। तो हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस। अब जरा देखिए, सो मेक नेसेसरी अरेंजमेंट एज गिवन फिगर, गिवन इन फिगर। मेक नेसेसरी arrangement as given in figure, and mix। ये क्या करते हैं? पोर एसिड ओवर मेटल। क्या करते हैं? पहले मेटल डालोगे और उसी के ऊपर क्या डाल दो? एंड पोर डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट का मतलब पतला एसिड।
ओवर मेटल। पानी खूब डाल दो, थोड़े से एसिड में 2 लीटर 3 लीटर पानी डाल दो। इससे क्या होगा बोलो कि हमारे पेट में भी HCl निकलता है, तो जब हम वॉमिट करते हैं तो एक खट्टा खट्टापन लगता है, वही HCl है। तो हम सब लोग HCl के टेस्ट से परिचित हैं। सो इट प्रोड्यूसेस, कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस। On passing it through soap solution, it makes soap bubble. इससे क्या बनेगा? Soap bubble. And if a burning incense stick, कोई भी दिया जलाई जाए, कोई burning stick, समझ में आ गई कि नहीं? Is brought near it, then it bursts or burns with pop sound. ये कैसे जलेगा? Pop sound. It produces H2 गैस। पानी में न डालो, क्योंकि बबल्स में भरी हुई गैस है, और उसी में लाओ तो पता तो है ना उसके अंदर गैस है। पानी में तो उड़ जाएगा, तुम्हें कहाँ मिलेगी हाइड्रोजन गैस? मिल जाएगी क्या? सो इफ इट इज पास्ड, इफ, अभी वीडियो दिखाएंगे, इफ इट इज पास्ड थ्रू, ठीक है, सोप सॉल्यूशन, देन सोप बबल्स इट आर रिलीज्ड इन एयर, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस लाइटर है तो वो हवा में उड़ेगी कि नहीं? सो देन सोप बबल्स आर रिलीज्ड इन एयर विच बर्स्ट्स विथ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच बर्स्ट विथ पॉप साउंड। इफ बर्निंग इंसेंस स्टिंग, धूप बत्ती या अगरबत्ती ले आओ, ज़्यादा करनी पड़ती है, उससे बहुत सारे बबल फोड़ सकते हैं। हाँ सर, आपने कहा कि जब हम उल्टी करते हैं तो हमें HCl का टेस्ट आता है, सर ऐसे उसमें हमारे मुंह को भी तो जला देना चाहिए। जला नहीं देता, ये बहुत डाइल्यूट एसिड है, तो हमारे पेट में जो स्टमक है वो क्या करता है? डाइल्यूट HCl तो देता है, वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, जितना पानी डालते जाओगे H+ कम नहीं हो जाएगा। सो इंसेंस डाइल्यूट एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड का मतलब है इफ पर लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स लॉट मैनी H+ आयंस। अब अगर पर लीटर में थोड़े से H+ आयन है तो वो डाइल्यूट है। बहुत पानी मिला दो तो क्या होगा? H+ आयन कम नहीं हो जाएंगे, पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो डाइल्यूट का क्या मतलब है? इफ 1 लीटर ऑफ H+ आयन कंटेन्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा आयंस, तो उसको कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। अब जरा देखिए, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड का क्या मतलब है? इट इज, ठीक है, फॉर्म ऑफ एसिड containing very less amount of water। जितने में उतने में इतना एसिड हमने मिला दिया है कि वो बस जो फ्यूम्स थी वो अल्टीमेटली लिक्विफाई हो गई। जैसे हमने गैस मिला दिया ना, HCl गैस, तो बहुत सारी गैस डाल दी तो कंसंट्रेटेड हो गया। अब कंसंट्रेटेड का मतलब है कि देखो ये इतना खतरनाक है कि मान लो अगर गलती से इस पर पानी लग जाए तो ये KOH और NaOH, इनमें आप देख लो बाहर निकला जा रहा है, और गलती से इसको टच कर लिया जाए, उंगली खा जाए पूरी, और अगर इसमें गिर जाए तो बहुत सबको जला के रख दे, जो बाहर तक निकल आया। KOH and NaOH आर सो डेंजरस कि देखें आप कि वाटर में ब्लास्ट कर जाए, अगर टेस्ट ट्यूब में भी कहीं चला जाए, हाथ में गिर जाए तो ये ऊपर के सब खा निकाल ले। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इट इज फॉर्म ऑफ एसिड कंटेनिंग, वो तो हमने सर्टिफिकेट लिख के दिया है कि भाई हमारी जायसवाल क्लासेस है तो उसने हमको दे दिया, अदरवाइज ये देगा भी नहीं सबको ऐसे, ये तो खतरनाक हो गया। सो कंटेनिंग, ठीक है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड रिच, ये किसमें रिच है बोलो? इन H+ आयंस पर लीटर। पर लीटर में H+ आयन बहुत ज़्यादा होते हैं,
अब जरा देखिए डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ध्यान दीजिए। डाइल्यूट एसिड, इफ वाटर इज एडेड, किसमें वाटर ऐड किया जाए? इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, ठीक है, मतलब इफ एसिड कंटेंस, ऐसा हम ये नहीं कह सकते वाटर इज एडेड टू एसिड, क्यों? क्योंकि हमें एसिड इज एडेड टू वाटर, पानी में एसिड डालना है, एसिड में पानी नहीं डालना है, ठीक है। तो इफ एसिड इज मिक्स्ड इन वाटर, मिक्स्ड इन नॉट ऑफ वाटर, देन इट इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एसिड। इसे क्या कहेंगे? डाइल्यूशन, इस प्रोसेस को कहेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ओके, इट कंटेन्स लेस H+ आयन पर लीटर, लेस H+ आयंस पर लीटर। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें H+ आयन कम होते हैं। सो व्हाट केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब एक ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब जरा देखो वाटर कैसा होता है, वाटर में वाइल डाइल्यूशन से देखिए अभी कर देंगे, ठीक। जैसे अभी बहुत धूप पड़ रही हो, इट इज स्कॉर्चिंग सन, ऐसा हो कि कर्कश सूर्य हो, एंड ऐसे में जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी रेत, लेकिन पानी में बिना सोचे आदमी कूद जाता है, पानी तो ठंडा हो गया, इतनी धूप पड़ने के बाद भी पानी ठंडा, क्योंकि पानी को बहुत गर्म करने पर थोड़ा टेम्परेचर अप होता है। सो वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब आप अगर एक गिलास पानी पी के निकल गए तो पूरा दिन घूमते रहो, जितनी हीट पड़ेगी उससे जो पर्सपिरेशन होगा आप लू से बच जाओगे। मम्मी कहती है एक गिलास पानी पी के चले जाओ, धूप में जा रहे हो, उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में अगर 18 ग्राम पानी पर्सपिरेट करते हो तो 5000 कैलोरी हीट पड़े तब 18 ग्राम पानी निकलता है, इतनी कैलोरी हीट की पड़े, इतनी जूल। समझ में आ गई बात? मतलब आप ये समझिए कि अगर आप थोड़ा सा 1/4 ग्लास धूप में 2 घंटे हो, 1/4 ग्लास पानी पे, वो जितने में पर्सपायर होगा, 18 ग्राम की बात कर रहा हूँ, तो 2 घंटे धूप में खड़े रहो, 1/4 ग्लास पानी पी लो, आपको लू नहीं लग सकती। तो इसलिए वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। अब बोलो ये बताओ कि अगर रेत है तो जैसलमेर की रेत जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है, उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वाटर की क्या होती है, अगर उसको गर्म करना भी मुश्किल है फिर जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, वो हीट को कंटेन करता है ना। तो इस तरीके से डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। अब मान लीजिए तुमने ये किया कि एसिड में पानी डाला तो क्या होगा, बोलो बोलो, क्या एसिड के पास हीट कैपेसिटी है? बिल्कुल नहीं। और तुमने इसमें क्या डाल दिया? पानी। तो ऐसे में इससे जो हीट निकलेगी क्या वो एसिड एब्जॉर्ब कर पाएगा? एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो तो उछाल देगा और आपकी आंखों में, चेहरे पे लग जाएगा, बोलेंगे एसिड अटैक हो गया, सब पूरे चेहरे पे। तो ऐसी स्थिति में ये हाईली एक्सोथर्मिक है और एसिड के पास बिल्कुल भी हीट कैपेसिटी नहीं है। और वहीं वाटर में एसिड डालोगे तो इतनी जो भी हीट होगी वो उसी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि घंटों गर्म करने के बाद तो पानी उबलता है, 1 लीटर पानी। तो एसिड में हीट कैपेसिटी नहीं है, तो वो कहेगा अगर हीट होगी तो बॉयल हो जाएगा तुरंत और उछाल देगा, फ्लास्क में भी दिखाएंगे टूट जाएगा। बस एक बूंद आप इसमें पानी अगर थोड़ा भी डालोगे ना, तो जो इसकी वजह से डाइल्यूशन कैसी रिएक्शन है, अब मैं जो लिखाने जा रहा हूँ उसको समझो। अगर एक बूंद अच्छे है उसमें बूंद के छोड़ो, सबसे पहले इस चीज को समझो। मैं आपके क्वेश्चन को और उन्नत बनाता हूँ, अभी आपका क्वेश्चन उन्नत नहीं है, अभी वो मैं जब लिखवा रहा हूँ उससे आपका अच्छा क्वेश्चन बनेगा। डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक बहुत घनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस चीज को डाइल्यूशन का मतलब कुछ भी किसी में डालो, पतला करना,
किसी भी चीज को तुमने डाइल्यूट मिल्क दिया है, अब हम कल तुमसे बदला लें, डाइल्यूट कर देना। डाइल्यूट का क्या मतलब है? किसी चीज को जैसे डॉक्टर भी कहता है ये दवा दे रहे हैं डाइल्यूट करके लेना, तो ये सिरप है डाइल्यूट कर लेना, पानी में मिलाना डाइल्यूशन। सो क्या लिखे बोलिए? डाइल्यूशन ऑफ, तो ये तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है ना, देखो इस चीज को, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड एज, सेंटेंस पूरा करो। Water is never added to acid. Acid cannot absorb that much. Which Acid water can has absorb. Acid has less capacity of low heat absorbing. It is highly exothermic. मतलब हीट कैपेसिटी वर्ड यूज करो, उधर उधर नहीं, उष्माधारिता, हीट कैपेसिटी एक वर्ड है, फिजिकल है, इसकी वैल्यू होती है, आगे चलकर हम देखेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? 1 डिग्री टेम्परेचर 1 लीटर पानी का गर्म करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको उसकी हीट कैपेसिटी है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने। तो हमें अभी नहीं याद करना है, लेकिन एक ये वैल्यू है। तो क्या कहा जा सकता है कि पानी का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमको बहुत एनर्जी चाहिए, और जबकि दूसरी चीजों में 2000-3000 है, उसकी 41,000। आप सोचो कितनी ऊंची है, और लोगों की 2-3 हज़ार की रेंज में आती है, और उसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 41,000 जूल। समझ में आएगा? अगले क्लास में हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी ये लिखो, अगला सेंटेंस क्या है? वाटर इज नेवर एडवाइज्ड टू बी एडेड इन एसिड बिकॉज द इवॉल्व्ड हीट कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड बाय एसिड एज एसिड हैज लो हीट कैपेसिटी। गुड बात समझे? HCl में पानी डालेंगे तो पानी के ऊपर से हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता? पानी तो खूब हीट एब्जॉर्ब करेगा घंटों, तो मतलब वो उछलेगा। अब चलो लिखें, देखो, वाटर हैज लार्ज हीट कैपेसिटी, वाटर हैज लार्ज हीट सर AC के टेम्परेचर कैपेसिटी। सो अभी कर रहे हैं, वाटर हैज लार्ज हीट कैपेसिटी, सो एसिड इज ऑलवेज टू बी एडेड इन वाटर। क्या करना चाहिए? चलो, सो एसिड is to be added in water. In water while dilution, ऐसा है। अब जरा देखो कि हमें कैसे ऐड करना चाहिए। ये वाटर है और ये ग्लास रॉड है, तो ग्लास रॉड ले लेना चाहिए। समझ में आई? ये देख लो, तो जब भी आप किसी भी बीकर में डालोगे तो बीकर में ये रॉड डालना, ग्लास रॉड। समझ में आ गई बात? तो ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड पर आप अपना ये लगाएं बीकर, और अब बीकर को ऐसे तिरछा करें और इससे एक एक ड्रॉप आ रहा है। ये क्या आ रहा है प्रवीण? पानी आ रहा है कि एसिड? और इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। तो इसमें वाटर भरा हुआ है। तो अब ये वाटर है और ये एसिड है, और ये प्रोसेस है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, तब भी इसका थोड़ा ही टेम्परेचर बढ़ेगा। एसिड इस ग्लास के अंदर है क्या? हाँ, ये देखो, ये भी दिखा रहे हैं आपको, बहुत कंफ्यूजिंग है। ये देखो, ये एसिड है और ये क्या है? वाटर। अब लगा वाटर, सही है? सो इस तरीके से क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए? तो सर वो जो आपने ग्लास लगाई है उसमें एसिड निकलेगा कैसे? पहले हम लोग वीडियो देखें, ये तो तुम पढ़ाने नहीं।
सोच रहे हैं बिना वीडियो दिखाए पढ़ा देने के, हमारे प्रश्न बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके, देखिए एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू जिंक ग्रैन्यूल्स, सुन भी नहीं रही। एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई बात नहीं, एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू जिंक ग्रैन्यूल्स, एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू जिंक ग्रैन्यूल्स, सुन लिया। अब जरा देखो तो पहली रिएक्शन देखो, जिंक ग्रैन्यूल आपने देखा कैसे चमकदार है, अभी दिखाया था इसने। To demonstrate this activity, you need dilute hydrochloric acid, a test tube, and a metal. The metal which I have chosen here is the zinc. Zinc metal is silver in color and it is light weighted. Now you need to take some zinc granules, देखो जिंक ग्रैन्यूल चमकदार take the test tube and drop the zinc granules inside the test tube. ठीक है। Dilute hydrochloric acid is mild in nature, so you can hold the test tube in your hand. Now add dilute hydrochloric acid drop by drop into the test tube. You can see zinc metal is vigorously reacting with hydrochloric acid and it forms zinc chloride salt. तो ब्रिस्क Along effervescence with है, this, तेज hydrogen बुलबुले। gas is also liberated. Now let us perform a test to identify the gas liberated. अब H2 का टेस्ट Take देखो, the ये तो flame of matchstick near the test tube. ये देखो, Yes, I hope everybody heard that sound. It's pop sound. When hydrogen gas is liberated, we can hear the pop sound. This activity concludes that when a metal reacts with an acid, there is formation of salt along with the liberation of hydrogen okay, gas. now And dilution of acid process। ये देखो, तो acid process देखो किस तरीके से होता है। तो कौन ऐसा पागल नहीं समझ Dilution of acid animation। Including hydrogen। Dilution of acid। किसी में हिम्मत नहीं है करने की। कंसंट्रेशन देखो सल्फ्यूरिक एसिड या पेट्रोल भी कहते हैं। अब देखो इसमें पानी डाल दिया, नहीं ये सही तरीका है, ऐसे क्यों नहीं डाला है, वो पीछे है फनल। अब जरा देखो एक के पीछे ही रखा है, ये देखो है
कितना लेंगे, कितना डाइल्यूट करना है। अब देखिए 50 ml ज्यादा लेगा, 300 ml वो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है दोनों में। रिएक्शन का रिएक्शन कुछ नहीं, डाइल्यूशन है, पानी मिलाया, H+ अलग हो जाएगा और सल्फेट आयन अलग। अब जरा देखो ये ग्लास बॉडी से लगाना चाहिए या नहीं लगाएगा, तो देखते हैं क्या करता है। अरे साइड से देखो कितना धुआं निकलता है। एक बार में ग्लास से मिला तो ये डाइल्यूशन का प्रोसेस समझ में आएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्शन थोड़ी ना होती है, पतला कर दिया सॉल्यूशन ले जाके पानी डाल दिया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अभी अगर इस पे टेम्परेचर का दिखा दें, ऐसे में पानी डालेगा तो धुआं टेम्परेचर देखो तुम्हारे सवाल बहुत है तो पढ़ लो पहले, तब तो सवाल का जवाब दें। पानी में एसिड डाला, सीधी बात है, जब सुनोगी पहले तब सवाल किया करो। हाँ मतलब पहले सुनो तब सवाल की आदत है, ठीक है। और सोचो समझे नहीं और सवाल करते जाए तो वो अच्छी चीज नहीं ना। थोड़ा अभी हमें समझाने दो इस सब्जेक्ट के बारे में। तो अभी इसके 5 पॉइंट तो पहले जान लो, तभी तो ऑलवेज वियर, क्या करना है आपको, Hand gloves. प्रोटेक्टिव सूट्स, हैंड ग्लव्स एंड प्रोटेक्टिव ग्लास बिफोर डाइल्यूशन। ऑलवेज वियर प्रोटेक्टिव सूट, सूट लेके आना, और वाइट वाला प्रोटेक्टिव ग्लास एंड हैंड ग्लव्स, हैंड ग्लव्स। सेकेंड चीज क्या करनी है कि दूसरी बात हमने लिख दी ना कि डाइल्यूशन ऑलवेज ऐड, ये क्या करना है हमें, एसिड इनटू वाटर। दूसरी चीज क्या करना है, ऑलवेज ऐड acid into water because water can absorb large amount of heat, as water is good absorber of it. In case acid splash to our body or anywhere, कहीं पर हो जाता है, then rinse it properly immediately. तुरंत हमें क्या करना है, rinse करना है। In case acid splash कर जाए, then in on body rinse it immediately. ऐसे स्प्लैश करेगा तो बेचारा जल जाएगा ना। कुछ लोग लापरवाही करें, जल्दी जल्दी में हाथी में गिरा दिया टेढ़ा मेढ़ा करके, नहीं ऐसा नहीं, केयर से नहीं किया। और इफ वाटर इज एडेड टू एसिड देन इन दिस केस द फ्लास्क में ब्रेक। क्या होगा, ठंड अभी भी लग रही है, द फ्लास्क में ब्रेक, क्यों, क्योंकि वो हीट कैपेसिटी उसकी कम है, ठीक है ना। सो और द एसिड में स्प्लैश, वो भी इसमें दिखाया जाएगा वीडियो में। If water is added to acid, रिंस का मतलब पूरी तरीके से धो देना, कपड़ों को रिंस किया जाता है, प्रॉपर्ली वॉश। तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा बोलो, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। देन बीकर में ब्रेक, क्यों बीकर टूट जाएगा, क्योंकि इतनी हीट जो होगी उसको वो कंटेन नहीं कर पाएगा, ब्रेक। और एसिड में स्प्लैश। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टी देखी, वो कौन सा, कि जब हम एसिड को मेटल के साथ मिलाते हैं तो उससे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब अगली प्रॉपर्टी देखो, अदर प्रॉपर्टी। तो 4 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से एक देख चुके हैं, अब दूसरी देखो। नाउ व्हेन एसिड reacts with
metal carbonates and metal bicarbonates, then produces CO2, water and salt। कहने का मतलब है कि अगर हमने HCl को Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराया तो अर्पिता क्या बनेगा? देखो पहले मेटल कार्बोनेट के साथ करा रहा हूँ, तो 2Na, और बोलो H2CO3 बन सकता है, लेकिन H2CO3 कुछ होता नहीं है, पानी में सोडा वाटर है, जब तुम पेप्सी खोल देती तो CO2 उड़ जाती है। वास्तव में ये घुलना नहीं है, वास्तव में थोड़ी देर के लिए डिजोल्व है। वही तो सोडा वाटर में क्या होता है, पेप्सी में CO2 तो उड़ जाती है ना। तो दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए हम क्या लिखेंगे बोलो, H2O प्लस, देखो वही चीज बची H2O प्लस। तो सेंटेंस जो ऊपर लिखा जरा बोल के दिखाओ। When acid reacts with the metal carbonate, then it gets converted into। चलो एकलव्य आप बोलो। एसिड रिएक्ट विद, सिर्फ मेटल का बताना ना। नहीं जो ऊपर सेंटेंस लिखा है When acid reacts with metal carbonate and metal hydrogen bicarbonate, then it produce salt, water and CO2। ठीक है, रिपीट करिए। when metal carbonates or bicarbonate reacts with acid, it produces salt plus water and CO2। बोलिए। When acid reacts with metal carbonate or bicarbonates, then it produces salt, CO2 and H2O। अब जरा देखो, इसी HCl की हमने NaHCO3 से रिएक्शन कराई है, तो पियानी क्या क्या बनेगा? हाँ बोलो। NaCl, हाँ अरे प्लस, अब जरा देखो NaCl हो गया, NaCl बन गया, और इसको 2 लगाने की जरूरत नहीं है, और H2O बन गया, और प्लस क्या बना, CO2। यहाँ 2 लगाना पड़ा, यहाँ बिना लगाए काम चल गया, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ 2NaCl बना, या साल्ट आधा बनेगा। ओके, अब हम अगला इक्वेशन देखते हैं। मान लीजिए जैसे HCl है, इसकी MgCO3 के साथ क्या रिएक्शन होगी, और HCl की मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला बताओ। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgCO3 ये बता नहीं रही, आप बताइए, बोलो। सर बाइकार्बोनेट का ना, हाँ MgHCO3 बता दिए। क्या करना था MgH, भाई, उन्होंने बता दिया इसकी सिंगल वैलेंसी है और इसकी 2 है, वो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, तो कुछ तो करना नहीं पड़ा। बता दो। ये हाइड्रोजन कैसे रहेगा? अरे केमिस्ट्री लवर है। आप इधर बताओ, इन दोनों की वैल्यू बताओ, क्या क्या आएगा प्रोडक्ट। ऐसे नहीं होगा। हाँ MgCl2, और बोलो, प्लस H2O प्लस H2O प्लस CO2। अब नहीं अगला बताइए। MgCl2 प्लस, देखो यहाँ Cl2 है तो 2 लगा दिया, और बनेगा वही सर, ये दोनों यही 3 है, साल्ट वाटर CO2, यही बनेगा। हाँ बोलो, प्लस 2H2O बना, और प्लस CO2 कितने बने? हाँ बताइए। देखो 2 CO2 है, 2 CO2, 2 O इससे ले लो, और 2 H भी ले लो, और 2 H यहाँ से ले लो, 2 CO2 बने। देख लो, H
CO3 के 2 हैं कि नहीं, तो 2 CO2 इससे ले लिया और 2H 2O और 2H बन गया ना 2H2O। समझ में आ गई बात? अच्छा अब ये मुझे बताइए यशिका, दैट इज H2SO4 की Na2SO4 के साथ क्या रिएक्शन होगी? Na2 सोडियम कार्बोनेट लो, सोडियम कार्बोनेट दे, बोलो, बता ही नहीं रही नेहा, बताओ। Na2SO4 और बोलो, H2O CO2। अब जरा देखिए H2SO4 मनीष NaHCO3 के साथ इसकी रिएक्शन बताइए। Na2 नहीं लगाओगे, ये 2 माइनस है वो यहाँ नहीं लगाओगे, ये तो अपने आयन सारे लिखे थे। Na2SO4 plus H2O plus SO4 प्लस क्या H बैलेंस है? तो बैलेंस करो, इधर 3 है, 3 by ये 2 है तो क्या यहाँ 2 लगा दें? ठीक है, तार हो गए ना, H2O तो बैलेंस तब भी नहीं है। हेलो सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं एक मेरा बच्चा 10th में है तो ट्यूशन के लिए मैं थोड़ा जानकारी चाहिए सर। हाँ तो 10th में आप अपने बच्चे को यहाँ भेज दीजिए, 10 दिन का ट्रायल ले लेगा। ओके, तो सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ाते हैं सर? मैथ साइंस है और फिर बाकी भी बीच बीच में करा देते हैं, मैथ साइंस मुख्यतः है। ओके, फीस कितना है सर? फीस 28,000 है जिसमें से 7,000 कम हो जाएगी। ओके, मतलब ये क्या बोलते हैं, कितना उसमें देना है, साल भर का होगा क्या? हाँ जी, अभी 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, 7,000 अभी देना है और 10 अक्टूबर को फिर 14,000। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो मैं तो अभी बाहर हूँ, मैं भी 20 तारीख से मैं भेजता हूँ सर। ठीक है जी, और ये क्लास होती है 6 बजे से, 6 से कितना बजे तक? 6 से 7:45। ओके ओके, अब ये देखिए, अब यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। H 2 लगा दिया यहाँ पे तो Na2SO4 हुआ। अब बोलो 2H हो गए तो 2 लगा दें यहाँ, और 2CO2 भी हो गया क्योंकि 2CO2 के लिए भी आया ना, तो यहाँ 2 लगा दिया। ओके, अब जरा देखो HNO3 के साथ, तो HNO3 और Na2CO3, अभिषेक बोलो क्या रिएक्शन होगी? सर NO3 वोल्टॉइज। आपको आइडिया नहीं है चार्जेस का ना, इसीलिए स्ट्रगल करते हो, कोई बात नहीं। और बोलो, H2O plus CO2। ये तो सही बता दिया आपने, ये कैसे सही बताया? नाउ चमत्कार। ये चमत्कारी बाबा NO3 और प्लस ब्रोमिल NaHCO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराओ। NaCO3 Na, हाँ बोलो, NaCO3 आप अच्छा बता रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया, इसका इसके साथ एक्सचेंज होगा ना भाई। ये एक तरीके से जो ये रिएक्शन हो रही है डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसके आयन इसमें आ गए, इसके उसमें आ गए। वैसे 2 सॉल्ट तो नहीं बन रहे हैं लेकिन लगभग आयन का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि व्हेन मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स reacts with acid, it produces फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? When acid reacts with metal, it produced H2 gas and salt. सॉल्ट एंड H2 गैस। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? When acid reacts with metal carbonate or metal bicarbonate, it produces H2O, CO2 and salt. सही है। अब देखो, अगर इसमें ये निकलेगा तो क्या ऐसा कोई चित्र तुम्हारी बुक में है? और जो निकलने वाली CO2 है उसका परीक्षण कैसे करोगे? हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2? तो उसका टेस्ट भी होना चाहिए। तो ऐसा आपकी बुक में कोई अगर फिगर है तो मुझे बता दो। 2.2
सो क्वेश्चन क्या है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, CO2 is liberated. How would you confirm the presence of CO2 gas? तो जरा देखें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक टेस्ट ट्यूब ले लें और उसमें आपको क्या करना बोलो, Na2CO3, ये धामन सोडा है जिससे कपड़े धोए जाते हैं, 10 रुपए के लिए आता है वॉशिंग सोडा, इसका है बहुत ही चीप एल्कली है। और इसमें ये जो पाउडर ले लिया आपने, तो अब इसके ऊपर क्या डाल दो, HCl, और फिर ये देखो इसमें से ये जो टेस्ट ट्यूब आ रही है उसको किसमें डालिए, सौम्या का मेथड। सौम्या ने उस दिन बुलबुले निकाले थे कि नहीं? हाँ, मिल्की टर्न हो गया था। तो इसमें से जो गैस निकली वो कौन सी है, CO2, और ये क्या है, Ca2। सो अब जो भी गैस इसमें से निकलेगी, ठीक है, that will turn lime water into milky. This confirms the presence of CO2. So इसके लिए क्या करो, prepare the arrangement as given in figure. मतलब ये कैसे बना, क्या हो रहा है? अभी बता रहा हूँ। मैंने ये दोनों काम किए। बोलो Na2CO3 एक होता है, बहुत सस्ता मिलता है, उससे तुम कह दोगे सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा दे दो, तो 10 रुपए का किलो दे देगा। कहेगा कितनी बड़ी पॉलीथीन लाओ, लाओ भर दें, 10 रुपए ले जाओगे ना, पूरी भर देगा तुम्हारी पॉलीथीन। कहेगा जाओ, स्कूल में बोरे बोरे में रखा रहता है, टॉयलेट के पास ऐसे छिड़क छिड़क के वो धोता रहता है झाड़ू से। सबसे चीपेस्ट एल्कली है बेस, सबसे चीपेस्ट बेस है, सही है। अब देखो कि इसको हमने लिया, ये वाली रिएक्शन है, और उसमें क्या डाल दिया बोलो, अब HCl डाला तो इसमें तेज बुलबुले उठेंगे जैसे पहले उठे थे। इसको कहते हैं ब्रिस्क यानी तेज, एफरवेसेंस। बुलबुले को क्या कहते हैं, तेज बुलबुले, ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है। सो क्या होगा, अरेंजमेंट एज गिवन बिलो, ऐड डाइल्यूट HCl टू सोडियम कार्बन। क्या किया बोलो, डाइल्यूट HCl टू सोडियम कार्बोनेट। इट प्रोड्यूसेस, सेंटेंस पूरा करो, इट प्रोड्यूसेस brisk effervescence and releases CO2 gas. brisk कहते हैं, मैं तो brisk walking करती हूँ। इसको कहते हैं तेज, कहते हैं briskly चलो, ये क्या चल रहे हो, ठीक है कि नहीं। So it produces brisk effervescence and releases, और क्या करता है बोलो, releases CO2 गैस। अब सौम्या इसके आगे का सेंटेंस बोलो, It uses CO2 gas and CO2 gas turns if this gas is, if this gas is passed through CaOH whole choice, कैसे है इसको? अब देखो इसको कोई एक व्यक्ति बोल पाएगा, सब नहीं बोल पाएंगे। through lime water, कोई एक बोलो, ये कहाँ गड़बड़ी कर रहा है, calcium hydroxide, ये बहुत अच्छा बोलो। इन्होंने कह दिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, बहुत बड़ी बात है। देखो तुम लोग नहीं बता पाई, ध्रुवांशी नंबर 1 आ गए। This क्या हुआ? when this gas is passed through freshly prepared lime water solution, चूने का पानी,
है ना? तो क्या होगा? इट टर्न्स इट मिल्की. दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस. इट टर्न्स मिल्की. दिस कंफर्म्स. मिल्की हो जाता है, बस पीना नहीं है वो. दिस कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ CO2. अब जरा देखो कि ये तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई. तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कि नॉन मेटल से ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि मेटल कार्बोनेट हो गया. और चौथी चीज क्या है? तो when acid reacts with base, तब क्या होगा? सॉल्ट बनेगा. चलो, when acid, बात नहीं करो, base, it neutralize each other. क्या करेगा? each other and क्या करेगा? प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. जरा देखो कि अगर मैंने बेस में क्या डाल दिया? एसिड. तो क्या होने जा रहा है? ये NaCl पानी. आपस में बात नहीं करिए. और H2. तो ये इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? बताओ, अगर NaOH हाथ पे गिर जाए तो क्या हाथ पूरा जला देगा? और HCl गिर जाए, बहुत लोगों पे एसिड अटैक हुआ है, HCl तो पूरा जला देगा. और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कहते हैं 2 चम्मच नमक और डाल देना हमारे खाने में. और डालो थोड़ा नमक. इसको बिना ही झिझक खाते हैं. जलाता है क्या तुमको ये? कि ये जला देता है? तो क्या इस रिएक्शन को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So this reaction is called neutralization reaction. This reaction is called neutralization reaction. जरा मुझे बताइए कि मान लो MgOH होल ट्वाइस है और H2SO4 है, तो सृष्टि क्या बन सकता है इससे? थ्री लगा दो. थ्री ज्यादा अच्छा लगा, सुनने में भी ठीक है. MgSO4 प्लस 2H2. ठीक है. अच्छा ये बताइए, CaOH होल ट्वाइस यस, और मैं इसकी HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ. यस नहीं है? इसका बर्थडे. अच्छा अच्छा, वो बर्थडे मनाना है. ठीक है, आप बताइए. CaNO3 और ये हो गया. तो ये सॉल्ट हो गया. ये क्या हो गया? सॉल्ट हो गया. तो व्हेन बेस, अब यहाँ लिखो बेस, दिस इज एसिड. और क्या यहाँ 2 लगा दें? देखो कितने वाटर बनेंगे. तो आप देख लो, CaNO3 होल ट्वाइस, वैसे भी 2 लगेगा. 2H 2H 4H 2. बोलो, बात समझ में आ गई? सो दिस इज एसिड रिएक्ट्स विद बेस. तो ये ऐसा होता है. अब यहीं पे आप लोगों की छुट्टी करते हैं, थोड़ा पहले छोड़ेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे. अब कल बेस के बारे में पढ़ लेंगे तो चैप्टर हो जाएगा. एक और क्या बचा है? 4 है. मेटल ऑक्साइड के साथ सर करा दे. 4 है ना? 4 है ना? हाँ, एक और है मेटल ऑक्साइड के साथ भी करो. बेस बचा है. 60 तो हट गया तुम्हारे कोर्स से. हाँ, डिलीटेड है. नहीं सॉल्ट है. हट गया है. सॉल्ट रियली. अरे वो